Hello guys, my name is Uday and welcome to my YouTube channel. So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। और बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो मोटिव रहेगा वो तीन जॉब्स को टारगेट करने का होगा। पहला डेटा एनालिस्ट, दूसरा डेटा साइंटिस्ट और तीसरा बिजनेस एनालिस्ट। अगर तीनों में से आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो ये आपने ये सीरीज फॉलो करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स। अब बेसिकली आगे हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद में पाइथन भी पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग भी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डीप लर्निंग पढ़ेंगे और कई सारे पावर बीआई टूल और काफी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पूरी पूरी सीरीज रहेगी डेटा साइंस के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स से करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बाद में पाइथन हम स्टार्ट करेंगे और मशीन लर्निंग थोड़ा पैरेलली चलते रहेंगे, ताकि धीरे धीरे अगर आप जैसे एक सब्जेक्ट होती है थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो दो तीन चलती रहेंगी तो बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, तो क्या है कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम कंबाइनली क्या कह देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, कोई भी हमने डेटा को कलेक्ट करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको एनालिसिस करी उसके साथ में, फिर उसको इंटरप्रेट और प्रेजेंटेशन करने को, इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब बेसिकली दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती है। ठीक है, पहला टाइप है अपना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर टाइप इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्या होती है और इन्फ्रेंशियल क्या होती है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव जैसे कि नाम खुद बता रहा है कि डिस्क्राइब करना। ठीक, डिस्क्राइब करना है, किसको करना है, डेटा को करना है। ठीक, डेटा को डिस्क्राइब किस में करना है, चार्ट और ग्राफ की फॉर्म के अंदर अगर हमने डिस्क्राइब कर दिया तो वो हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, अब चार्ट जैसे कि आपने भी देखे होंगे कि बार चार्ट देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, पीडीएफ देखा होगा, पीडीएफ नहीं देखा होगा शायद, देखा होगा बट नाम से आपको पता नहीं होगा कि पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये दोनों चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजों के अंदर हम किस में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, एनालाइज कर लिया डेटा को, समराइज कर लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को, किसकी फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये हमने किया, ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये चार पांच टाइप के वो हैं, बार प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, सीडीएफ हो गया, पीडीएफ हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सारी हमारी आती हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। और डिटेल के अंदर बार प्लॉट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम डीपली आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएंगे बात करेंगे। ठीक, इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ डेटा की। ठीक, कितने टाइप का डेटा होता है, कौन सा डेटा हम कब यूज करते हैं, ठीक, कौन सा डेटा किस तरीके के लिए काम में आता है, उन सब चीजों की भी हम बात करेंगे। ठीक, आगे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तीनों चीजें आपने पढ़ी होंगी क्लास 10 तक। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि पढ़ा तो हमने, कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, कुछ चीजें नई है हमारे लिए, बट हमने कभी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ नहीं पढ़ा था। ठीक है, 10 तक भी स्टैटिस्टिक्स पे ना हमने कभी फोकस किया, बहुत बोरिंग सा, मतलब इजी तो होता था, इजीली कर लेते थे सारे लोग, जहां तक मुझे आइडिया है। बट एक तरीके से किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, क्योंकि कुछ यूज केस ही नहीं पता था, कि हमें लगता ही नहीं था कि ये कहाँ पे काम में आएगी। तो हमारा बेसिकली आगे क्या मोटिव रहेगा कि मशीन लर्निंग के अंदर हमने इसको यूज करना है। ठीक, डेटा साइंस के अंदर हमने यूज करना है, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो और बिजनेस एनालिस्ट हो तो आपके ये यूज में आएंगे ही। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाती हैं ये चीजें। उसके बाद में आती है मेजर ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, कोवेरिएंस और कोरिलेशन क्या होता है। ठीक, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अनदर टाइप है स्टैटिस्टिक्स का, वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बेसिकली करना क्या है, एक डेटा है हमारे पास, अगर देख, अगर डेटा को लेके हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक, वो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव, और अगर डेटा को लेके हमने प्रिडिक्ट कर दिया, वो हो गया हमारा इन्फरेंशियल। ठीक, अब इसके अंदर क्या है कि हम जो डेटा लेते हैं, जो पूरा डेटा उसका सबसेट उठाया और उससे हम कंक्लूजन करते हैं पूरे डेटा के लिए। अब उन दोनों चीजों को क्या कहते हैं, बेसिकली एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल।
वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब पॉपुलेशन क्या है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि हम बात करते हैं एग्जिट पोल की। ठीक, एग्जिट पोल की हम बात करते हैं। कोई भी आपने न्यूज चैनल जब भी इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा तो कोई न्यूज चैनल इस पार्टी को जिता रहा है, कोई किसी पार्टी को जिता रहा है, इस तरीके से होता है। तो बेसिकली वो प्रिडिक्ट करते कैसे हैं? ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी पर्टिकुलर जयपुर की बात करते हैं, तो जयपुर से मान लो एक कोई भी एरिया का एमएलए का इलेक्शन है या एमपी का इलेक्शन है। ठीक, उस पर्टिकुलर एमएलए के लिए अगर वो प्रिडिक्ट करेंगे या एमपी के लिए उसके लिए प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई कौन सा बीजेपी का आने वाला है या फिर कांग्रेस का आने वाला है और किसी और पार्टी का आने वाला है, तो करते क्या है कि अब हर एक के पास जाके पूछना तो पॉसिबल होता नहीं है, जितने भी वोटर्स हैं। तो क्या करते हैं कि एक छोटा सैंपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया के 1 लाख 1 लाख पॉपुलेशन है। ठीक, यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, 1 लाख 1 लाख टोटल पॉपुलेशन है। ठीक, उसके अंदर से अगर हमने पता करना है कि भाई कौन जीतने वाला है, ठीक, तो रैंडमली हमने सिलेक्ट कर दिए कि हम हमारी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि भाई 1,000 लोगों के पास में हम जाके पूछ सकते हैं। 1,000 पीपल, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 1,000 पीपल के पास हम जाके पूछ सकते हैं। ठीक, अब मान लो 1,000 में से आपको पता चला कि भाई 700 लोग जो हैं वो दे रहे हैं बीजेपी को वोट। ठीक, और 100 समथिंग कांग्रेस को दे रहे हैं, बाकी कुछ उसको दे रहे हैं। ठीक, तो हम एक तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 1,000 में से अगर 700 बीजेपी को दे रहे हैं तो 1 लाख में से भी ज्यादातर चांसेस हैं कि बीजेपी आएगी। ठीक, तो हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो जीतने वाली है वो बीजेपी जीतने वाली है। ठीक, अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये तो हो गया एक तरीके से ओवरव्यू। ठीक, अब इसमें पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 1 लाख था, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं या टोटल नंबर ऑफ वोटर हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम कहते हैं हमारा पॉपुलेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन के साथ। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है कि जो सैंपल हम लेंगे, क्योंकि पूरे 1 लाख के पास तो जाना पॉसिबल नहीं होगा पूछने के लिए, तो जो हमने सैंपल लिया है 1,000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 15,000 लोगों का, जितने का भी हमने लिया, उसको हम कहते हैं सैंपल। उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ठीक है, और जब हमने एक सैंपल को यूज करके पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी चीज कंक्लूड करी, जैसे मान लो हमने यहाँ पे जो कंक्लूड किया है वो है कि कौन इलेक्शन जीतेगा, तो उस कंक्लूड करने को या प्रिडिक्शन करने को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी बात जहां तक है। ठीक, कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद में बारी आती है कि इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। पहली चीज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। ठीक, दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर होता है जेड टेस्ट होता है, एक एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं बेसिकली। ठीक, मार्क कर देता हूं यहाँ पे, जेड टेस्ट हो गया हमारा, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, चाई स्क्वायर टेस्ट हो गया, और हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग को लेकर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है। उसमें पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, नॉमिनल रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, ऑर्डिनल रिग्रेशन क्या होता है। बेसिकली मोस्टली जो अपने काम में आएंगे वो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आने वाला है। ठीक है, बाकी इनमें बहुत सारी चीजें, जेड टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट, ये सब ऊपर से जा रहा होगा अभी तो, लेकिन हमने सिर्फ अभी टर्म पे ध्यान देना है, एक टर्म समझनी है थोड़ी बहुत, बाकी रिपीटेटिव जैसे जैसे होती जाएंगी, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, सारी की सारी चीजें हमारे लिए फेमिलियर भी हो जाएंगी और हमें अच्छे से पता भी चल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था स्टैटिस्टिक्स का, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं और यही चीजें हमारे आगे काम में आने वाली हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, उसके अलावा जो आगे, अभी तो ये स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट किया हमने, इसके बाद हम पाइथन भी स्टार्ट करेंगे, मशीन लर्निंग भी स्टार्ट करेंगे, डीप लर्निंग भी स्टार्ट करेंगे, और भी जितने भी चीज़ें हैं, टूल्स हो गए एक तरीके विजुअलाइजेशन के, और पावर बीआई हम पढ़ेंगे। ठीक, और थोड़ा बहुत बिग डेटा भी हम पढ़ लेंगे, एक तरीके से पूरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें डेटा साइंस आपको फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कुछ सजेशंस होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो अगर कोई सजेशन है, कहीं पे कुछ कमी लग रही है, कोई चीज़ स्पीड तेज जा रही है, स्पीड कम जा रही है, जो भी है आप बताइएगा, उस हिसाब से हम थोड़े बहुत चेंजेस
कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर ठीक लगते हैं, एफर्ट लग रहे हैं सही, तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आगे देख ही लेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, सी यू, बाय बाय।